महाभारत की शुरुआत कुरुवंश से होती है, जो हस्तिनापुर का शाही परिवार था। कुरुवंश के प्रमुख राजा शांतनु थे। वे तेजस्वी और वीर थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। जब भी अवसर मिलता वे शिकार के लिए राजधानी हस्तिनापुर से जंगलों की ओर निकल पड़ते। एक बार की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे। गंगा के किनारे ही उन्हें नजर आई एक अत्यंत रूपवती युवती। उसे देखते ही राजा अपनी सुध-बुध खो बैठे। युवती उन्हें भा गई और अगले ही पल वे उससे प्यार करने लगे। राजा शांतनु युवती के पास गए और अपना परिचय देकर बोले, हे परम सुंदरी, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? युवती स्वयं भी राजा शांतनु के भव्य व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुकी थी। वह बोली, राजन, मुझे स्वीकार है, किंतु मेरा हाथ थामने से पहले मेरी कुछ शर्तें आपको माननी होंगी। मुझे शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? राजा शांतनु बोले, तुम्हें पाने के लिए मुझे तुम्हारी प्रत्येक शर्त स्वीकार है। तो राजन, ध्यान से मेरी बात सुनिए। युवती बोली, विवाह उपरांत जब मैं आपकी पत्नी बन जाऊं, तब आप यह जानने का कभी प्रयास नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं कुछ भी करने की पूरी प्रकार स्वतंत्र रहूंगी। मेरे किसी भी कार्यकलाप में आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही मेरी शर्तें हैं। जब तक आप इन शर्तों पर अडिग रहेंगे, मैं पत्नी के रूप में आपके साथ रहूंगी। जैसे ही आपने मेरी राह में कोई बाधा उत्पन्न की, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उसकी सभी शर्तें मान ली। इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हो गया। कुछ समय पश्चात राजा शांतनु की वह रानी गर्भवती हुई। राजा प्रसन्न थे कि उनके घर में पहली संतान उत्पन्न होने जा रही है। उस समय राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब पत्नी ने पहली संतान उत्पन्न होते ही उसे नदी में विसर्जित कर दिया। राजा बहुत उदास हुए। उन्हें समझ में नहीं आया कि रानी ने ऐसा क्यों किया। वे उससे कुछ भी कभी भी पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे वचन दिया हुआ था। उन्होंने हृदय पर पत्थर रख लिया। सोचा अगली संतान होने तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी संतान होने पर परंतु रानी ने उसे भी नदी में बहा दिया। शर्त ऐसी थी कि राजा विवश थे। उधर रानी एक के बाद दूसरी संतान उत्पन्न होते ही उसे नदी में प्रवाहित कर देती। ऐसा करते हुए पत्नी के चेहरे पर परंतु न दुख होता और न ही खेद, बल्कि हर संतान को नदी में प्रवाहित कर देने के पश्चात उसके मुख पर संतोष की झलक देखने को मिलती और मुस्कुराहट खिल जाती। इस प्रकार रानी ने अपने 7 नवजात शिशुओं को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु का हृदय रोता था, लेकिन उन्हें डर था कि अगर रानी से इस निर्दयता के बारे में कुछ भी कहा तो वे उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। समय अनुसार रानी फिर गर्भवती हुई। 8वें बच्चे को जन्म लेते ही रानी ने उसे भी नदी में बहाने के लिए तैयार हो गई। अब तो शांतनु के धैर्य का बांध टूट गया। वे सारी शर्तें भूल गए और रानी का रास्ता रोककर बोले, राजा शांतनु ने रानी से क्या कहा, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।